सवाल यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा। सुनने में ये आया था कि ये रामविलास पासवान जब कोढ़ा विधानसभा से खड़े हुए थे तो चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जी नहीं, उनके पास पैसा नहीं था। हम अपना जमीन 12 कट्ठा लगा करके भरना और उसका नॉमिनेशन कराने में जो पैसा लगा था मेरा हुआ था, और हम लोग चंदा करके उसको लड़ाए थे इलेक्शन। बिल्कुल, आप देख रहे हैं इस वीडियो को। मैं चिराग पासवान से निवेदन करूंगा कि इस शख्स को आप देखिए। मुझे याद नहीं है कि किस ईस्वी में कोढ़ा विधानसभा से चुनाव लड़े थे रामविलास पासवान, लेकिन चुनाव प्रचार करने वाले ये शख्स हैं। और ये बात जानकर बेहद खुशी होगी कि यहाँ से कोढ़ा से रामविलास पासवान की राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है। और ये शख्स जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, ये कंधे से कंधा मिला करके रामविलास पासवान के साथ साथ चलते थे और यहाँ से उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि उनके पास पैसा नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, इन्होंने अपना जमीन जो है गिरवी रख करके वहां से पैसा उठा करके रामविलास पासवान को चुनाव लड़वाया था। और क्या बताना चाहेंगे आवाम को? रामविलास जी को जब प्रचार गाड़ी हम लोगों को नहीं मिल रहा था तो हम लोग बैलगाड़ी से प्रचार करते थे, और बैलगाड़ी से पूरा क्षेत्र प्रचार किए हैं। और हम लोग, एक इंद्रकांत पटेल था, वो भी मेरे साथ था, वो संसार में नहीं रहा। अभी हमारे गांव में संजीव पटेल 100 बचा हुआ है, उनका प्रचारक। रामविलास पासवान की पूर्णतः जानकारी दे रहे हैं गेनालाल जी। इनसे मैं एक और सवाल करना चाहूंगा, जानना ये चाहूंगा कि जिस तरह से रामविलास पासवान ने लोगों की सेवा की है, इस वक्त चिराग पासवान जो है अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या क्या उनसे उम्मीद करते हैं आप? देखिए, चिराग पासवान जो है मेरा सुपुत्र हुआ, रामविलास का पुत्र हुआ तो मेरा सुपुत्र हुआ, और हम उनका चाचा हुए। वह जब रामविलास पासवान थे उसमें पारस पासवान जो थे ना, अभी जो वर्तमान है, वह उनका ही बात रखता था। लेकिन जब वो रामविलास पासवान गुजर गया तो चिराग पासवान चाचा भतीजा में बहुत अंतर हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि चिराग पासवान हमसे मिले और हम भी धन्यवाद दें। और उनके लिए यह गांव ललायत है, जो कि वह उसके आने के लिए हम लोग पूजा करेंगे कि बेटा तुम आओ और इस गांव को देखो और तुम्हारा आगे का राजनीतिक हम तुम्हारा सीधा कर देंगे। बिल्कुल, मैं चिराग पासवान से निवेदन करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप जरूर फलका प्रखंड के भांगा गांव में आइए और इनसे मिलिए, क्योंकि आपके पिताजी के साथ इनका बड़ा अच्छा संबंध रहा है। आपके पिताजी इनके यहाँ रह करके बहुत दिन रहे हैं और यहाँ तक कि आपके पिताजी इनका भैंस भी चढ़ाए हैं, और इनका जो पारिवारिक संबंध है आपके पिताजी से इनका बहुत ही अच्छा है। तो आप इनसे आकर के मिलिए। कहीं ना कहीं ये आपके चाचा हुए, क्योंकि रामविलास पासवान इनको भाई मानते थे, तो कहीं ना कहीं आपके चाचा हुए। तो एक बार इस गाँव में आप जरूर आइए और इनसे एक बार आप जरूर मिलिए। नमस्कार, इस वक्त मैं कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में हूं। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से रामविलास पासवान की राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है। रामविलास पासवान के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करना अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको देखना होगा। गरीब, वंचित, शोषित लोगों की आवाज बनकर के पूरे देश में रामविलास पासवान का एक पहचान बना, रामविलास पासवान का एक नाम बना। लेकिन नाम बनाने वाले जितने भी लोग इनके पीछे थे वो आज भी जीवित हैं। इस वक्त मैं भांगा में हूं और मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं मैं उनका तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे बीच गेनालाल मंडल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानना ये चाहेंगे कि रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की और कोढ़ा विधानसभा से चुनाव कब लड़ा, उनके पूरे जीवनी के बारे में इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि रामविलास पासवान ने प्रथम चुनाव जो है कोढ़ा विधानसभा से लड़ा, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को रामविलास पासवान के बारे में पूर्णतः जानकारी दें। रामविलास पासवान 1969 में यहाँ से चुनाव लड़ा था, और चुनाव लड़ने के लिए उनको रामविलास जी को मेरे पिता श्री जवाहरलाल मंडल अलौली से लाया गया था। अलौली से 5 आदमी मिल करके लाया था। एक का नाम है जवाहरलाल मंडल, दूसरे का नाम है मोहम्मद रमजानी, तीसरे का नाम है हरदेव मंडल, चौथे का नाम है कृष्णदेव जोशी। जिस समय चुनाव लड़ा था उस समय उनका पार्टी का सिंबल था किसान के कंधे पर हल छाप, और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नाम से वह चुनाव लड़ा था। उस समय हम लगभग 12 साल के थे और हम उनका प्रचार किए थे। हमारे यहाँ लगभग वह 12 महीना के दरमियान में रहा था, और 12 महीना के दरमियान में उनका भोजन था सत्तू और दूध। हमने बहुत खिलाया था और हमसे बहुत प्यार भी करता था और मित्र की तरह मानता था। हम जब मरसंडा प्रचार करने के लिए गए थे, एक पार्टी सोशलिस्ट समाज दल था जिनका चुनाव चिन्ह मछली छाप था। मरसंडा के हाट में जब प्रचार के दरमियान में वह अपना डांस जब दिखाने लगा, हमको बहुत मज़ा आया। लेकिन हम भी उसमें इंटरव्यू थे कि हमारा भी हलधर छाप था, तो हम भी नाचने लगे, मस्ती में नाचने लगे। तो लोगों ने कहा कि इतना बड़ा बच्चा होकर के इतना बड़ा प्रचार करेगा। तो हमने कहा कि ऊपर वाली की कृपा है। भाई रामविलास पासवान जी उस चुनाव में यहाँ से हार गए।
फिर भी हमारे पिताश्री ने उनको यह कहा कि हारो मत, हम हैं ना जी, हम तुमको संसद का चुनाव लड़ाएंगे और मंत्री बना के छोड़ेंगे। हमारे पिताश्री ने उनको जिताया संसद में और रामविलास पासवान जी रेल मंत्री बने। और रेल मंत्री के नाते जब कुर्सेला में आया 2004 में, तो हम लोग गए थे बाबूजी को लेकर के। बाबूजी के जब बात कराए तो उन्होंने कहा कि पापा इधर आप यहाँ क्यों आए, आप दिल्ली क्यों नहीं चले आए। तो हमारे यहाँ से एक हरमोहन पंडित और हमारे पिताश्री गए थे उनके डेरा पर और 3 दिन रह करके वहाँ से आए। बहुत अच्छा स्वागत किया। अभी भी उनका जो पत्नी है, पहली पत्नी, हमको याद करता है। हम रामविलास पासवान से कटिहार में मिले थे और ओम प्रकाश महतो ने एक हाथ की दूरी पर हम थे, हमको बात करने नहीं दिया। बहुत दुख हुआ। लेकिन हम उनसे बाद में जब हम फ़ोन पर बात किए, कहा कि भैया आप यहाँ चले आइए, और गए, बातचीत हुआ। फिर उसके बाद जब कोरहा में आए रामविलास जी, तो कोरहा में हमसे बातचीत हुआ। कहा आप आते हैं लेकिन घर पर नहीं आते हैं। हम गरीब आदमी, हमारे पास इतना पैसा नहीं, दिल्ली कैसे जाएंगे। हम पढ़ लिख करके नॉन मैट्रिक हैं, हम नौकरी के तलाश में नहीं रहे। हम यही रामविलास की मन खुश हम कविता उसमें पढ़ रहे थे, तो संसार में सब कुछ मिलता पर रहता कुछ नहीं, हम आपको क्या समझाएंगे, आप समझते ही कुछ नहीं। हमने कविता सुना था और आपको भी सुना रहे हैं। रामविलास जी को उनके पुत्र क्या नाम है, चिराग पासवान को खबर गया। इस बार हमारे गांव का एक विजय मोदी है जिन्होंने फलका प्रखंड का अध्यक्ष बना है, उन्होंने समाचार दिया, लेकिन समाचार पा करके हमको कोई खबर नहीं हुआ। जब रामविलास पासवान जी गुजर गए थे तो हम उन क्रिया श्राद्ध जैसे हिंदू धर्म में होता है, हम भी अपना मुंडन किए, परिवार मिल करके लोगों को 10-20 आदमी को भोज खिलाए। लोगों ने पूछा कि भोज कौन सी का है। हमने कहा मेरे भाई रामविलास पासवान जी इस संसार में नहीं रहे, इस उपलक्ष्य में हम भोज खिलाए हैं। तो अभी तक चिराग पासवान से हमारे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन रामविलास पासवान मेरे यहाँ 1 साल रहे और हमारे यहाँ रहे, हम भी उनके साथ रहे। पूरे गांव में घूम घूम करके उसका प्रचार किए। जो लोगों ने उनको उठा करके अलौली से लाया, वो लोग सारे लोग गुजर गए, बाकी हम प्रचारक थे, हम प्रचार करने वाले हैं और प्रचार करते ही रहे। लेकिन आज तक चिराग जी हमको खोजे नहीं। तो हम आग्रह करेंगे चिराग जी से कि तुम जो है कि चिराग पासवान, तुम यहाँ आओ और मेरे घर तक तुम्हारा घर बना हुआ है, इस घर में आकर के तुम अपना पिता का, दादाजी का नाम याद रखो और पिता चाचा से मिलो। तुम्हारा बहुत बहुत शुभकामना होगा।